हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो हेडिंग है, जो हेडलाइन में है, वो डेफिनेशन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर में। केमिकल रिएक्शन है आखिर क्या? When two or more than two substances react chemically to form the new substance with different properties called chemical reaction। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करता है और नया सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसका प्रॉपर्टी पहले से कुछ अलग होता है। जैसे हम लोग उठा लेते हैं एग्जांपल के तौर पे सोडियम। आप जानते होंगे सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब सोडियम को आप कोल्ड वाटर में डाल दो या नॉर्मल वाटर में डाल दो, तो सोडियम जो मेटल है आप उसे पानी में डालें तो सोडियम Na और वाटर में आपने उसे डाल दिया तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज़ करता है। तो ये पता चला कि सोडियम जो है वो आपको सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैस कुछ और स्टेट में बन रहा है। दोनों का प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है पहले से। दूसरा एग्जांपल के तौर पे आप हाइड्रोजन गैस लेते हो, ऑक्सीजन गैस लेते हो, इलेक्ट्रिक के स्पार्क में के बिजनेस में आप जो है सो रिएक्ट करवाते हो तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। तो पहले कुछ और प्रॉपर्टी में था, बाद में कुछ और प्रॉपर्टी में हो जाता है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर में आता है। ये तो केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग इजी वे में समझ गए कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है और नया सब्सटेंस का नया प्रोडक्ट, उसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, पहले से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है, चाहे वो कलर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो स्टेट के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हो। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे पास, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन समझते हैं। उसके बाद इक्वेशन है क्या? इक्वेशन क्या है कि उस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कुछ समझ में नहीं आया कि प्लस का साइन या साइन, यहाँ पे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। रिएक्टेंट्स होता है जनरली ये कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करता है, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसके बाद फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो ये मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया, चूंकि गैस है तो डायटोमिक फॉर्म पे होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। अब जनरली होता है क्या है कि मैग्नीशियम है, ये सॉलिड स्टेट में होता है तो आप इसे एस से इंडिकेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन है यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है और ये लिक्विड के फॉर्म पे बन रहा है। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ये आपको इक्वेशन में आपको नजर आएगा। और उसके बाद कोई भी रिएक्टेंट्स होता है उससे हम लोग ऐड करके वहाँ पे सम का प्लस का साइन देते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और ये प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहा है। यहाँ ये एरो इंडिकेट करता है कि ये जो एरो है इससे ये पता चलता है कि ये रिएक्टेंट्स ये मिलने के बाद ये प्रोडक्ट बना रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग यहीं पे डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इस दोनों के मिलने से ये बनाएगा और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे या हीट डालेंगे तो उसके बाद फिर ये वापस उसी रिएक्टेंट्स में आ जाएगा, उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो एक एरो इंडिकेट कर रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बन सकता। लेकिन दो एरो अगर हमारे पास दिया हुआ है तो इससे ये पता चल रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहा है। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, वापस आ जाना। तो ये रिएक्टेंट्स के अंदर में आता है। इस तरह से हमने आज रिएक्शन के बारे में पढ़ा और इक्वेशन के बारे में पढ़ा। आप कहीं भी कोई भी इक्वेशन में आप देखोगे, आप केमिकल इक्वेशन में देखोगे कुछ इस तरह का साइन होता है। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बगल में इस तरह का कुछ साइन होता है। इससे हम लोग कहते हैं कि गैस इवॉल्व कर रहा होता है। और उसके बाद कुछ डाउनवर्ड एरो का साइन होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि पीपीटी बन रहा होता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, वैसा इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो कि अपने सॉल्यूशन से अलग हो जाता है और या तो ट्यूब के नीचे में जम जाएगा या तो ऊपर में फ्लोट कर रहा होता है। तो वो सब्सटेंस को हम लोग पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। वो
सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो कहने का मतलब है रिएक्टेंट्स उसे कहते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी भी रिएक्शन को, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे प्लस का साइन मतलब ऐड हो रहा है, एरो का साइन मतलब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें या तो प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें डबल एरो का साइन हम लोग देंगे। उसके बाद अपवर्ड एरो का इस्तेमाल मतलब हो गया कि गैस इवॉल्व कर रहा होता है, डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल इसका मतलब पीपीटी फॉर्म कर रहा होता है। इस तरह से हम लोग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीपीटी कितने हैं। कुछ एग्जांपल अपने माइंड में कुछ हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ये भी एक पीपीटी हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, ये भी पीपीटी हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, ये भी पीपीटी हो गया, लेड क्लोराइड हो गया, ये पीपीटी हो गया। जैसे यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लोग क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं, पेल ब्लू कलर का होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड जिलेटिनियस वाइट होता है, और ये फेरस हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड ये डार्ची ग्रीन कलर का होता है। ये सारे के सारे पीपीटी के एग्जांपल्स है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार आप ट्राई करके तो देखो। तो आज का हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में, इक्वेशन के बारे में, और फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब अगर इनमें से कुछ ये पांचों में से कोई एक भी हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस पहला प्रॉपर्टी है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन कलर, एंड फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड द लास्ट चेंज इन स्टेट। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अब मैंने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तक बता दिया, चेंज इन कलर के बारे में हम लोग आते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, और उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और कॉपर वहाँ पर रिलीज करता है। तो ये ब्लू कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पता ही चल रहा है कि ब्लू कलर से ग्रीन कलर का कंपाउंड बन रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन कलर हो जा रहा है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और ग्रीन आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे चेंज इन कलर टेक प्लेस कर रहा है, तो चेंज इन कलर हो जा रहा है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड आप लेते हो क्विक लाइम प्लस आप वाटर के साथ इसको ट्रीट करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जो है ये फिर स्लैग डाइम बनाता है, तो ये चेंज इन स्टेट हो जाता है। ये ठंडा होता है, चूना आपने पानी में डाला और फिर वो गर्म बुलबुले टाइप का देने लगता है। इसका मतलब मैंने ठंडा चीज को डाला, फिर वो गर्मी उसके अंदर में आ गई, वो गर्म हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर अकर कर रहा है। ये भी एक प्रॉपर्टी अगर आ जाता है तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। एंड लास्ट चेंज इन स्टेट, आपने कैंडल को जलाया होगा, कैंडल को आपने जलाया तो कैंडल जो है सॉलिड स्टेट में होता है। आप उसके बाद फिर वो बर्न करने के बाद फिर वो जो है सो लिक्विड स्टेट में फॉर्म कर रहा है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज थे केमिकल रिएक्शंस के, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अब है कि केमिकल रिएक्शंस 5 तरह के होते हैं, हम लोग 5 तरह के जनरली पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कंबाइंड करना। व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में के अंदर में क्या होता है कि सिंगल सब्सटेंस, कोई सिंगल सब्सटेंस है क्लीवेज करता है, वो अलग अलग सब्सटेंस बनाएगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लेते हो कैल्शियम कार्बोनेट, उसे आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा। तो ये क्या है, सिंगल सब्सटेंस मैंने लिया था, उसको मैंने हीट उसमें डाला तो ये कैल्शियम ऑक्साइड निकला और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। ये हीट का सिंबल है, याद रखने का, ये हीट का सिंबल है। तो कैल्शियम ऑक्साइड सिंगल सब्सटेंस था, उससे सिंगल सब्सटेंस से 2 सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा, उसके बाद फिर जो है उससे नया सब्सटेंस बनाएगा, तो फिर वो अलग प्रॉपर्टी का होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और उसको आयरन के साथ अगर हमने मिलाया तो यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ अपने पार्क में बैठा हुआ था, आयरन एक हेवी आदमी आया और कॉपर को धक्का मार दिया, धक्के मार के आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को आराम से अकेला रहने दिया। तो ये एक हेवी मेटल जो है, रिएक्टिव मेटल जो है, फिर वो कॉपर को धक्के मार करके बाहर निकाल दे रहा है, ये डिस्प्लेस कर दे रहा है। मतलब ए अगर बी के साथ कंबाइंड था, सी आया तो ए सी के साथ बन गया और बी अकेला चला गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जैसे HCl है NaOH के साथ, हम लोग पता है कि एसिड बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो ये एसिड है, हाइड्रोजन OH के साथ मिलेगा
और Cl Na के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे A अगर B के साथ मिला हुआ है और C और D के साथ मिला हुआ है तो A D के साथ और B और C के साथ, मतलब ये दोनों आपस में डिस्प्लेस कर जाता है। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। HCl प्लस NaOH, तो H OH के साथ तो H2O बना दिया और Cl Na के साथ NaCl बना दिया। तो ये NaCl और H2O डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बना है, इसी को कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखने का है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर में, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो हम लोग ऑक्सीडेशन पहले पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारे साथ बोलिए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जी, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना, हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना और ऑक्सीजन का जुट जाना, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बारे में कह सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अगर मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे ये कॉपर है, कॉपर से Cu2+ बना, तो ये Cu2+ जो बन रहा है, यहाँ पे कॉपर है और कॉपर से Cu2+ बन रहा है, इसका मतलब 27 है, 27 इलेक्ट्रॉन है। अब बाद में हो जा रहा है कितना? 25 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। 27 इलेक्ट्रॉन है, 25 इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है, सॉरी 29 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 27 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का चला जाना, इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, पहले 29 इलेक्ट्रॉन था, बाद में 27 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फटाक से कहेंगे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप देख लेते हो H2S है, उसमें से हाइड्रोजन गैस अगर निकल जाता है, सल्फर और हाइड्रोजन गैस बचता है, तो सल्फर अकेला बचेगा, तो यहां से ये चीज निकल रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। हाइड्रोजन का कम हो जाना। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बहुत आसान सा एग्जांपल है इसका, Mg+O2, MgO। मैग्नीशियम अकेला था, फिर बाद में ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन आके मिल गया है, MgO बनाया, Mg ऑक्सीजन के साथ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर जा रहा है, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखना है, अकेला था, बाद में MgO बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन 3 फॉर्म पे हम लोग समझ गए हैं, 3 तरह से इसे टेक प्लेस किया जा सकता है। और रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, 3 तरह से आप समझ सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन से F- बना, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, हाँ, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर बाद में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, -1, माइनस मतलब ये मत सोचना है कि इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसे हम लोग कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। उसके बाद फिर देख लो, हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया, H2S बनाया, तो यहाँ पे सल्फर अकेला था, बाद में सल्फर हाइड्रोजन के साथ दिख रहा है, हाइड्रोजन के साथ दिखे रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ दिखे ऑक्सीडेशन, जी। तो हाइड्रोजन मिल चुका है, रिडक्शन कहलाएगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आप देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो बाद में देखो कैल्शियम हो रहा है और ऑक्सीजन गैस वहां निकल रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां से ये बन रहा है, ये रिडक्शन टेक प्लेस कर रहा है, क्योंकि अकेला है कैल्शियम, बाद में कैल्शियम दिख रहा है, सिर्फ कैल्शियम दिख रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है, तो ऑक्सीजन जब बाहर निकल चुका है, इसे रिडक्शन कहेंगे। बहुत इजी वे में आप समझ गए होंगे। और जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझें। और जिनको कोई किसी तरह की परेशानी नजर आ रही है या कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ क्वेश्चन उनके जहन में आ रही होंगी, तो आप सवाल कर सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, बिंदास होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी के जो चैप्टर से जो टॉपिक बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कोरोजन है, रैंसिडिटी है, और भी अलग अलग तरह के जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी कुछ तरह से पढ़ना था, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म पे पढ़ाया। थैंक्स।